एनसीएल भर्ती को लेकर परीक्षार्थी और एनसीएल प्रबंधन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जहां पर एनसीएल लगातार ये कह रही है कि इस भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी गई है और छोटी सी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है, लेकिन परीक्षार्थी इसको मानने को तैयारी नहीं है। उनका ये कहना है कि काफी बड़ा घोटाला है और इस मामले में आम आदमी पार्टी भी लगातार छात्रों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता संदीप शाह, जिससे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि छात्र अगर लगातार आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले कई बार एनसीएल के द्वारा भर्ती की गई है, लेकिन जिस तरह से आरोप इस बार लग रहा है, आखिर उसके पीछे कुछ तो वजह है। कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जिस पर सूक्ष्म जांच होना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनसीएल प्रबंधन की बात को नकारा जा सकता है, लेकिन जो छात्र परीक्षा दिए हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आखिर बारीकी से इसकी जांच कराने की जरूरत है और ये जांच सीबीआई या दूसरे एजेंसी से होना चाहिए। संदीप शाह ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। छात्र काफी उग्र हो रहे हैं, उनमें उबाल दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई में एनसीएल में इस तरह जिस तरह की घोटाले की बात आ रही है उसमें कुछ सच्चाई है? जी भैया, एक वैकेंसी आई थी एनसीएल के अंदर, 307 पद निकले हुए थे, जिसमें मुझे लगता है कि 50 से 60 लाख लोग बच्चे पूरे देश के अंदर पेपर दिए थे। और हमारे सिंगरौली जिले की हम बात करें तो 25 से 20 हजार सिर्फ सिंगरौली के बच्चे पेपर दिए थे। और भैया मैं इसके पूर्व में आता हूं, 29 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था और जब पेपर हो रहा था तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे पकड़े गए थे जो कान के अंदर ईयरफोन लगाए थे, तो कोई घड़ी के अंदर ईयरफोन लगा के पेपर देते हुए पकड़े गए थे और नेशनल खबर भी बना था। दूसरा चीज, अब बात करेंगे 307 पदों पे, तो ऐसे बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है जो 12th का पास किए हैं और इतना कठिन उस क्वेश्चन में रहे। जो साथी पेपर दिए हैं छात्र, वो बता रहे थे 18 साल 19 साल 20 साल के लोग इस पेपर को, बच्चे के 12वीं पास बच्चे हैं, वो निकाले हैं और 307 पदों में 160 पद सिर्फ हरियाणा के लोग लेके आए। ये बड़ा सोचने वाली बात है और बहुत दुर्भाग्य है कि एनसीएल जैसे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो अर्थशास्त्री है, देश की सबसे बहुमूल्य एक कंपनी है देश की, उस कंपनी जैसे में भी लोग विश्वास घटते जा रहा है, व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हम आपको एक और एग्जांपल देना चाहते हैं, इसी के तहत उनका रिजल्ट बनवा लिए और इसमें सिलेक्शन हो गई। एक घर में 6 पदों के लोग। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक घर के 6 लोग अगर कुछ बेहतर उन्होंने किया है तो 6 भी निकल सकते हैं, लेकिन ये बातें कि वो किसी के साथ उठते हैं बैठते हैं, इसका उनको एक अलग तरह का बेनिफिट मिला है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो काफी बेहतर तरीके से उन्हें एग्जाम को क्रैक किया हो, काफी बेहतर किया हो। क्या उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा एविडेंस है जिसके लिए आप ये कहेंगे कि हाँ वाकई में दिक्कतें हैं? देखिए, अपने पास जो डेटा है, जो सबूत है, उसी आधार पे बात कर रहे हैं। जो हमारे बाकी के छात्र साथी हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश के अंदर 50 लाख लोग पेपर देते हैं, क्या ऐसे ही एक ही घर में 6 लोगों की हो सकती है? हाँ, ऐसे कैसे संभव नहीं, ऐसे कैसे बनवाने इस चीज को? ये जो बच्चा मतलब जो ITI किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, जो लगातार 12वीं के बाद 9 से 10 साल की पढ़ाई किया, फिर 2 साल तैयारी किया, उसकी उम्र हो गई 30 साल। वो इतना टॉप पेपर होने के बाद भी वो लड़का इसको नहीं कर पाया। नहीं, ठीक है, लेकिन आशंका पैदा होती है और व्यापक स्तर पे एनसीएल के प्रबंधक के लोग मिले हुए हैं और बड़े स्तर पे ये बेचा गया है नौकरी। नहीं, ये सिंगरौली जिले में ऐसे लोग हैं जिनमें भाई बहन दोनों ही मेडिकल जो MBBS है उसको क्वालिफाई किए हैं और उसके बाद वो डॉक्टर हैं। 3 लोग हैं डॉक्टर हैं, तो एक फैमिली में अगर 3 या 4 लोग, चाहे वो मेडिकल की बात हो चाहे एनसीएल में नौकरी की बात हो, अगर उसको क्रैक करते हैं तो ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। प्रमुख मुद्दा ये है कि जो एनसीएल का एग्जाम हुआ है, जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, उनमें क्या ऐसी कोई ऑडियो क्लिप्स, ऐसा कोई एविडेंस आया है जिससे कहा जाए कि हाँ वाकई में धांधली दिखाई दे रही है? एक घर से 4 भी हो सकते हैं, एक घर से 1 भी ना हो, ये भी हो सकते हैं। ये जो एनसीएल में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आप उनके साथ खड़े हैं, तो आपको अब तक जो एविडेंस मिला है वो क्या है? देखिए, जो अपने पास एविडेंस मिला है, जो मैंने देखा है, बच्चों से मिला है, एक बच्चे हैं जिनका 97 नंबर आया है, मेरिट लिस्ट में देखा जाता है तो अगले दिन उनका 98 नंबर आ जाता है। पेपर न आने के 2 दिन पहले एक बिहार का कोई लड़का था जिसने पेपर का रिजल्ट न आने के पहले 2 दिन फेसबुक पे डाल दिया कि मेरा एनसीएल कंपनी में
नौकरी होने पे बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जब उससे संपर्क किया गया, उसका फेसबुक का सारा जो डाटा निकाला गया, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया, उसके बाद वो अपना फोन भी बंद कर लिया और फेसबुक अकाउंट भी खत्म कर दिया। तो आपने पता किया नहीं? तो आपने पता किया कि क्या जो इस तरह की इतने बड़ी बड़ी दावे कर रहा है, क्या वो एग्जाम क्रैक किया, उसका हो गया, चयनित हुआ? उस लड़के का सिलेक्शन भी हो गया, उसका उस लिस्ट में भी नाम आ गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे देखना पड़ेगा, लिस्ट में बता दूंगा आपको। मतलब वो फेसबुक पर पहले ही दावा करता है एग्जाम देने के बाद कि उसका सिलेक्शन हो गया है और रिजल्ट 2 दिन बाद आता है। 2 दिन पहले ही उसने अपना डाल दिया फेसबुक पे कि मेरा एनसीएल में सिलेक्शन हो गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और आगे मैं नौकरी करूंगा। ये बातें जो आप बता रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा है तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और बहुत गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग उसी के पक्षधर हैं। हम लोग अभी कुछ दिन पहले देश के मंत्री जी आए थे, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनके पास भी हमारा कुछ प्रतिनिधि मंडल गया, विधायक जी के पास गया, सांसद जी के पास गया, कलेक्टर साहब के पास मैं स्वयं मिला कि ये परीक्षा बड़े व्यापक स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है, व्यापक स्तर पे पैसा लेकर के बेचा गया है सीटें, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए एवं देश का जो सबसे बड़ा संस्थान है जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, सीबीआई से जांच किया जाए, ताकि जो लोग दोषी हैं, जो लोग पैसा देकर के नौकरी हासिल भी किए हैं और जो उसके अधिकारी कर्मचारी मिली भगत रहे, उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हो, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनको जेल डाला जाए। इसलिए हम लोगों को एनसीएल प्रबंधक एक इंटरनल अपना जांच भी कर रहा है, लेकिन इनके समिति के ऊपर न तो छात्रों को भरोसा है, न तो हम लोगों को भरोसा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, आईएएस रैंक के लोग रहें, ताकि दूध का दूल्हा सामने आ सके। सच्चाई क्या है इसमें? अच्छा, ये बताइए, जहां पर एनसीएल वैकेंसी निकालती है और उसके बाद एनसीएल को ही ये पावर रहता है कि वो उनको डिप्यूट भी करेगी जो छात्र सेलेक्ट होंगे, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो बाहर ही मिल जाना चाहिए था जिससे किसी तरह का विवाद नहीं होता। तो आप इसको क्या कहेंगे कि एनसीएल की वैकेंसी में अगर एनसीएल को ही डिप्यूट किया जाए कि वो छात्रों को सेलेक्ट करे, तो आपको लगता है कि हाँ, गड़बड़ियां होने की संभावना ज्यादा है? इसीलिए तो अपने शक हो रहा है ना। जो लड़का 12वीं क्लास करता है और जो लड़का ये पढ़ाई लिखाई इतना लगातार 10 साल तक तैयारी करता है, कॉलेज करता है 12वीं के बाद 30 साल का हो गया, जो लड़का 28-19 साल का है वो 98 नंबर 97 नंबर लेके आ रहा है। इसलिए हम लोग को डाउट होता है। हमारे पास एक लड़के का आईडियो भी आई है, उसने बोला है साफ मैं आपको आईडियो भी दे सकता हूँ। उसने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हमारे भैया का सेटिंग है, उसने पैसे देकर के हमारा करा दिया है, हमारी नौकरी हो चुकी है। इसलिए हम लोग मांग करना चाहते हैं एनसीएल कंपनी अब आगे से आप तो देख सकते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, साथ ही साथ हमारे मुल्क के अंदर सारे एग्जाम कोरोना काल में तो ऑनलाइन हुए। एक एनसीएल कंपनी भ्रष्टाचार करने के कारण से उसने ऑफलाइन पेपर दिया। इसलिए हम लोगों को डाउट होता है कि वो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे और आगे जो वैकेंसी निकाले उसमें स्थानीय स्तर पे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जो औद्योगिक इकाई कंपनियां रहेगी उसमें स्थानीय स्तर पे 70% रोजगार देंगे। तो हम लोग मांग करते हैं कि इस भर्ती को रद्द करते हुए आगे की जो वैकेंसी निकले, एनसीएल निकाले, उसमें स्थानीय युवाओं को 70% मौका दे, उनको अंक दे ज्यादा, साथ ही साथ में बाकी लोगों को भी जगह दिया जाए। हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोग मांग करते हैं 70% लोगों को नौकरी नहीं। तो आप प्रतिभा को मानते हैं या स्थानीय उनको प्रेजेंट में, मतलब स्थानीय प्रतिनिधित्व मिले, इसको मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं तो प्रतिभा का सम्मान करता हूँ, प्रतिभा को मानता भी हूँ, लेकिन चूंकि हमारा ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि मैं इस मिट्टी पे, इस जगह पे पैदा हुआ, सिंगरौली जैसी जगह पे, जहाँ पे कोयला है, पानी है, हीरा है। तो हमारे जो इतना संसाधन हो, हमारे पास संसाधन है, साथ ही साथ में जो यहाँ के लोगों को नुकसान होता है, चाहे आप पोल्यूशन ले ले, रोड में गाड़ियां चल रही हैं, उस एक्सीडेंटल में हमारे लोग मार रहे हैं, डैम फूटता है, हमारे लोग मर रहे हैं। तो इसका मुझे फायदा भी मिलना चाहिए कि हमारा संसाधन है, तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक तो आपने बताया कि फेसबुक पे किसी ने दावा किया कि उसका एनसीएल का जो ये परीक्षा हुआ है उसमें वो सिलेक्ट हो गया है और बाद में ये पता चला कि वो सिलेक्ट हो गया है। हालांकि ये बातें आप बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हमारे पास नहीं है। और दूसरा जो आपने बताया कि किसी ने ऑडियो में बताया कि हमारे भाई ने किसी चीज़ों को सेट किया है और उसके बाद उसका भी चयन हुआ है। ये 2 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर लगता है इस पर ज़रा भी सच्चाई है तो बहुत गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, आगे किस तरह की रणनीति होगी? ये जो छात्रों में लगातार उबाल दिखाई दे रहा है, तो आप उनके न्याय की लड़ाई के साथ आप खड़े हैं। अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो इसमें क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पिछले दिनों हमारे छात्र साथी जयंत में प्रदर्शन किए थे ऑफिस पे,
कल मैं स्वयं जाके सीएमडी ऑफिस पे प्रदर्शन किया था, जिला प्रशासन के लोग आए थे और एनसीएल के प्रतिनिधि आए थे, उनको मैंने फिर से कल ज्ञापन दिया था। तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि कल आज 12 तारीख है, आज तक का मुझे टाइम दीजिए। उनके कहे अनुसार हम छात्रों के साथ वार्ता किए, बातचीत किए, छात्रों को समझा बुझा करके हम लोगों ने भेजा है कि आज 12 तारीख तक वो लोगों से शिकायतें ले रहे, आवेदन ले रहे ईमेल के माध्यम से। तो उन्होंने बोला था कि 12 तारीख के बाद 12 तारीख को शाम को हम जो आपके आवेदन दावा आपत्तियां हैं उस पे हम जवाब देंगे। तो इसलिए चूंकि हम लोग 12 तारीख तक के लिए आंदोलन आज तक के लिए स्थगित किया था, लेकिन मैं इस सब शब्दों में स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं जिला प्रशासन के लोगों को भी और एनसीएल प्रबंधक को भी कि वो आज इस परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं तो 14 तारीख को एनसीएल के गेट पे सीएमडी ऑफिस पे तालाबंदी काम करेंगे। सिंगरौली का युवा नहीं मानेगा। इस बार की लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ेंगे, मरना मिटना पसंद करेंगे, लेकिन इस बार स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाकर के हम लोग रहेंगे। भर्ती जो परीक्षा घोटाला हुआ है उसको रद्द कराकर ही मानेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात ये बताइए, सिंगरौली के नौजवानों के साथ, स्थानीय युवकों के साथ जो पेपर दिए अपने मेहनत के दम पे नौकरी हासिल कर रहे हैं, उनकी नौकरी के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे क्यों ना अपना कुर्बानी देना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए हम लड़ेंगे। और 14 तारीख को एनसीएल प्रबंधक को भी हम बता देंगे कि यहाँ का सिंगरौली का युवा क्या है। उनके गेट में हम लोग तालाबंदी करने का परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, सिंगरौली के जनमानस के साथ मिलकर के 14 तारीख को बंद करेंगे तालाबंदी। अच्छा, एक बात ये बताइए, एक तरफ तो ये है कि स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की गई है, तो आपके पास जो ऑडियो होने की बात आप कर रहे हैं, जो दूसरे एविडेंस हैं, आप वो देकर क्यों नहीं एनसीएल को ये बाध्य करते हैं कि वो ये माने कि हाँ कुछ ना कुछ करप्शन तो है, यानी धुआं दिखाई दे रहा है तो आग तो जरूर लगी है। तो आप ये एविडेंस के तहत वहां क्यों नहीं जाते हैं, ये शोर शराबा क्यों? मेरे पास एविडेंस है, जो पेपर जिस बच्चे के पास मेरिट में उसमें जो लिस्ट निकली हुई है, जारी हुआ है, तो 97 नंबर आया, मेरिट में 98 पे चलता हुआ, उन दोनों चीजों को ले जा करके मैं लगा करके दिया है सीएमडी साहब उनसे बातचीत हुआ था। ये देखिए इस बच्चे का 97 नंबर यहाँ पे आया है और 98 नंबर कैसे आ गया? तो क्या जवाब मिला आपको वहां से? जो उनका बोलना कि मैं जांच कर रहा हूँ, जांच करने के बाद बताऊंगा। और उन्होंने एक ईमेल आईडी दे दिया, इस पे आप शिकायत दर्ज कीजिए। वो तो सीधा सीधा बात भी करने को तैयार नहीं है एनसीएल प्रबंधक के लोग। कल पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए थे, तो वहां पे हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके कहे अनुसार हम लोग कल का प्रदर्शन खत्म कर दिए। आज वो बोल रहे थे कि आज तक का तारीख है, 12 तारीख तक जांच चल रही है, इसलिए हम लोग कल मान करके थे और अपना जो घेराव था वो खत्म कर दिए थे। ऑपरेटर भर्ती को लेकर जहां छात्र घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, एनसीएल प्रबंधन इसे पूरी तरह से नकार रही है। उनका यह कहना है कि किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है और छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया है। इस संबंध में संदीप शाह, जो आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर एनसीएल प्रबंधन इसे हल्के में ले रही है और अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, उनकी बात नहीं सुना जाता है, तो एक बड़े आंदोलन के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ा तेवर दिखाया है और बाकायदा उनका ये कहना है कि अगर बार बार उंगली उठ रही है तो इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए या छात्रों के हर एविडेंस की बहुत पुख्ता तरीके से जांच करने की जरूरत है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।